देखिए आज का जो टॉपिक है एज की क्लास चालू कर रहे हैं। देखो एज की क्लास में जो पहला बेसिक होता है, अगर मैं उसके ऊपर बात करूं तो पॉइंट नंबर 1 पहला नोट करके लिखना, एज का डिफरेंस ऑलवेज सेम रहता है। एज का डिफरेंस ऑलवेज सेम रहता है। इसका मतलब क्या है कि एज में जो दो लोगों के बीच में एज का डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। इसका मतलब है अगर आप आज किसी से 10 साल बड़े हो तो 10 साल बाद भी 10 साल बड़े होगे और 10 साल पहले भी आप 10 साल बड़े हो। तो ये कहलाता है एज का डिफरेंस हमेशा ऑलवेज क्या रहता है, सेम। दूसरी चीज़ का पॉइंट का ध्यान रखना, एज हमेशा सेम बढ़ेगी, सेम बढ़ेगी या घटेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप दो लोगों के बीच एज का कंपेयर कर रहे हो तो उनकी एज अगर वो 5 साल पहले जा रहे हैं तो दोनों की एज 5-5 साल कम होगी, और 5 साल बाद जा रहे हो तो दोनों की एज 5-5 साल बढ़ जाएगी। ये एज का मतलब है कि एज हमेशा सेम बढ़ेगी या सेम घटेगी। तीसरा, एज का जब आप क्वेश्चन करें तो एज का क्वेश्चन करते हुए आपको एक मेथड आना चाहिए जिसे कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से आपके जो एज के क्वेश्चन होते हैं जिसमें रेशियो दिया होता है और 10 साल पहले 10 साल बाद ऐसे उम्र के क्वेश्चन दिए होते हैं, वो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से आपके सॉल्व हो जाते हैं। बात आएगी दिमाग में, ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगता कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगता कहाँ पे है? जब किसी रेशो में कोई संख्या जोड़कर या घटाकर एक नया रेशो बनाया जाता है, तो वहाँ पर आपका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज़ होता है। क्लियर सी बात? जैसे एक एग्जांपल से आपको क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे काम करेगा। देखिए, जैसे मानकर चलो ए की उम्र है 15 साल और बी की उम्र है 25 साल, तो अगर आप इसका रेशो देखो तो 3:5 बन जाएगा। अगर मैं 10 साल बाद जाऊं, 10 साल बाद, तो ये 10 साल बाद जाऊंगा तो ये 25 का हो जाएगा, और 10 साल बाद जाऊंगा तो ये 35 का हो जाएगा। रेशो बनाओगे, 5 से काटोगे तो 25 और ये 7 हो जाएगा। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? पेपर में क्वेश्चन इस तरह बनाएगा, ए और बी की वर्तमान एज का जो रेशो है वो 3:5 है। 10 साल बाद उनकी एज का रेशो 5:7 हो जाएगा। तो बताइए उनकी वर्तमान एज क्या है? तो कैसे करेंगे? प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है 3:5। अब देखो, आप 10 साल बाद जा रहे हो, इसका मतलब इस भी एज में भी 10 साल जोड़ रहे हो, इसकी एज में भी आप कितने साल जोड़ रहे हो? 10 साल। जब 10-10 साल जोड़ोगे तो उसके बाद जो रेशो बन जा रहा है वो कितना बन जा रहा है? 5:7। इसके बाद आपको बस क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसकी गुणा इससे करो, इसकी गुणा इससे करो और डिफरेंस लिख दो। 7 या 21, 5 25, डिफरेंस कितने का आया? 4।
इसकी गुणा इससे 50, इसकी गुणा इससे 70। 50 और 70 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 20। ये इसका कितने गुना आ रहा है? 5 गुना। ये ध्यान रखना, ये इसका जितने गुना आता है उसकी गुणा हमेशा ऊपर वाली वैल्यू से ही करनी है। तो इसकी गुणा जब 5 से करोगे तो ये कितने का आ जाएगा? 25। और इसकी गुणा 5 से करोगे तो ये कितने का आ गया? 15। तो देखो जो क्वेश्चन में पहले एज थी वही आपकी निकल कर आ गया। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की खासियत होती है। क्लियर है? अब क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर पहला बनाकर देखो क्या कह रहा है। कॉल कट करो भाई, सो रहे हो। हैं? फ्लाइट मोड पर लगा दिया। क्या था नाम, क्या था? कितना आ रहा है इसका आंसर? 24। देखिए कैसे बनाएंगे, नोटपैड लगाओ भाई। देखो छोटा कर दो इसे ऊपर से, इसके फ़ॉन्ट को, फ़ॉन्ट फॉर्मेट को इसको छोटा कर, डिलीट मार दो या तो डिलीट कर दो। देखो क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। कह रहा है ए और बी के एज का जो अनुपात है वो है 2:5। ए और बी की जो एज का अनुपात है वो दे रखा है 2:5 है। तो इसका मतलब ये एज कौन सी है? प्रेजेंट। कह रहा है 8 साल के बाद, मतलब इस एज में भी आप 8 साल जोड़ोगे और इस एज में भी आप कितने साल जोड़ोगे? 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन में दे रखा है। बस अब क्या पूछ रहा है? इनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर। तो पहले ये देखो कितने गुणा करो इसकी। तो 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 4 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 1। इसकी गुणा इससे करो 8 और इसकी गुणा इससे करोगे 16। 8 और 16 के बीच का अंतर कितना है? 8। तो ये इसका कितने गुना आ रहा है? 8 गुना। तो अगर ए की आय निकालनी है तो 8 गुना कर दो, मतलब कितनी आ जाएगी? 16। अगर बी की आय निकालनी है तो 8 गुना कर दो, 8 पंजे 40। क्वेश्चन में पूछा है इनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर बताओ। तो इनके बीच का अंतर कितना है? 3। तो 3 का भी 8 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 24। तो इनकी एज के बीच जो डिफरेंस आ रहा होगा वो कितना आ रहा है इसमें आपका? 24। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बनाकर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरभ तू भी बनाता रहे बेटा, प्रैक्टिस हो जाएगी, दिमाग का बन रहा है। ठीक। दस। देखो क्या कह रहे हैं। कह रहा है अपनी माँ अपनी बेटी की आयु से 3 गुना बड़ी है। इसका मतलब बड़ी का मतलब यहाँ पे 3 गुना ही लिया जाता है। तो इसका मतलब जो माँ है वो बेटी से 3 गुना बड़ी है तो मतलब प्रेजेंट। तो माँ 3 होगी तो बेटी कितनी होगी? 1। 10 साल बाद तो इन दोनों की आयु 10 साल बढ़ेगी। 10 साल बाद वह अपनी बेटी से दुगनी बड़ी हो जाएगी, तो 2 गुना हो जाएगी। तो कह रहा है बेटी की इस समय आयु कितनी है। तो बस क्रॉस गुणा करो, इसकी गुणा इससे करोगे, इसकी गुणा इससे, तो अंतर कितने का आया? 3 एकम 3, 2 एकम 2,
अंतर 1 का आया। इसकी गुणा इससे करिए 20, इसकी गुणा इससे करिए 10, अंतर कितने का आया? 10 का। ये इसका कितने गुना आ रहा है? 10 गुना। तो इसका मतलब बेटी भी 10 गुना होगी, मतलब कितने की होगी? 10 की। माँ भी 10 गुना होगी, मतलब माँ कितने की होगी? 30 की। क्वेश्चन में पूछा है बेटे की आयु, तो बेटे की आयु कितनी आ जाएगी? 10। क्लियर? थोड़ा रोक दिया करो, कुछ बच्चे वीडियो भी देखते हैं, नोट डाउन करना होगा। इंग्लिश को रहने दो, इंग्लिश लाया करो, कि कुछ बच्चे फिर इंग्लिश में वीडियो देखेंगे तो नहीं, इसको छोटा मत करा करो, इसको डायरेक्ट छोटा कर दो, मिनिमाइज़ कर दिया करो इसे यहाँ से। 40 और 30। कितना आ रहा है? 40 और 30। नोट पैड को इधर खोल दो, इधर मेरे बच्चों को इंग्लिश में भी दिखता रहेगा। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। तो ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो है 4:3। ये प्रेजेंट में है। कह रहा है 10 साल बाद। तो 10 साल बाद का मतलब इसमें भी 10 साल बढ़ेगा, इसमें भी 10 साल बढ़ेगा। तो रेशो कितना हो जाएगा? 3:2। अब देखो एक चीज़ और समझना, अगर ये सेम घट रहा है, जैसे मान कर चलो ये भी एक कम हुआ और ये भी एक कम हुआ, तो डायरेक्ट आप कह सकते हो इस एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10, क्योंकि यहाँ पर भी सेम वैल्यू है। तो एक बराबर किसके आ जाएगा? 10 के। ठीक है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, इसकी गुणा इससे करोगे 8, 3 तिया 9, अंतर कितने का आया? 1 का। इसकी गुणा इससे करी 30, इसकी गुणा इससे करी 20, अंतर कितने का आया? 10 का। तो ये इसका कितने गुना है? 10 गुना। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है? तो 4 का भी 10 गुना कर दो, मतलब 40। 3 का भी 10 गुना कर दो, मतलब 30। तो ए की आयु 40 आ जाएगी और बी की आयु कितनी आ जाएगी? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कितना आंसर आ रहा है? 56। देखो देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है ए और बी का अनुपात जो दे रखा है 5:3 दे रखा है। ए और बी का जो अनुपात है वो दे रखा है 5:3 है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट। कह रहा है 7 वर्ष के बाद। तो 7 वर्ष के बाद इसका मतलब दोनों में साथ साथ जुड़ जाएगा।
रेशो कितना हो जाएगा 3:2। अब देखो आप कैसे करेंगे, वही क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाइए। इसकी गुणा इससे 10 और इसकी गुणा इससे, तो कितना आया 9। अंतर कितने का आ जाएगा 1। इसकी गुणा इससे करेंगे तो 21, इसकी गुणा इससे करिए 14। 21 और 14 के बीच का अंतर 7, तो ये इसका कितने गुना है 7 गुना। क्वेश्चन है पूछा इनकी एज का ए और बी की कुल वर्तमान आयु बताओ, तो इनका टोटल कितना आ रहा है 8, तो 8 का भी 7 गुना कर दो, आंसर कितना आ जाएगा आपका 56। एक अगर कभी कभी आपको इसमें जल्दीबाजी में आंसर लगाना हो, जल्दी का मतलब है लॉजिकली लगाना हो, तो यहाँ पर देखो ए और बी की कुल वर्तमान आयु पूछी है। कुल वर्तमान मतलब टोटल पूछा है, तो टोटल कितना है 5 और 3 8, तो मेरा आंसर वही राइट होगा जो 8 का क्या है मल्टीपल। तो 8 का मल्टीपल ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, तो 8 का मल्टीपल क्या है डी। तो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते थे। इसका आंसर कितना आ जाएगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है। जो मेरी आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुना है, मतलब पिता और पुत्र की आयु का रेशो दे रखा है 3:1। कह रहा 5 साल बाद, इसका मतलब ये भी 5 साल बढ़ेगा, ये भी 5 साल बढ़ेगा। 5 साल बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी, तो 2.5 गुना का रेशियो बनता है 5:2। जिसको ना बनाना आता हो 2.5 ऐसे लिखो, इसका पॉइंट हटाने के नीचे 10, तो 5/2। इसका मतलब पुत्र की आयु 2 है, तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी 5। अब इसके बाद सिर्फ एक ही काम रहता है कि आप क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगा लो। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, अंतर कितने का आ जाएगा आपका 1 का। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, अंतर लिख दीजिए, आपका आ जाएगा 25, 5 दूनी 10, कितने का आ गया 15 का। तो ये इसका कितने गुना आ रहा है 15 गुना। तो अगर पिता की आयु चाहिए तो 15 गुना कर दो, मतलब 45। पुत्र की आयु चाहिए तो 15 गुना कर दो, मतलब 15। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। दूसरा आप इसमें क्या कर सकते थे, ऑप्शन से भी देख सकते थे। इसमें बोला गया है, पूछा क्या गया, पहले ये देखो मेरी और पुत्र की वर्तमान आयु। तो मेरी और पुत्र की वर्तमान आयु, मेरी आयु वर्तमान में पुत्र की क्या है 3 गुनी। तो ऑप्शन में जहाँ पर वो 3 गुनी आयु होगी मेरी पुत्र से, वही मेरा आंसर। ये इसका 3 गुना नहीं है, ये इसका 3 गुना नहीं है, ये इसका 3 गुना नहीं है। 15 का 45 3 गुना है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो सकता था, आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्क्रीन में आ रहा है पुराना क्वेश्चन। चालीस साल 40 वर्ष 40 देखो क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। नोट पर लगाओ क्या कह रहा है। अरविंद के पिता की आयु, अरविंद के पिता की आयु उसके
पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो यहाँ से पिता और पुत्र की बात हो रही है। जो पिता है वो पुत्र का 4 गुना है, तो रेशियो कितना आएगा? 4:1। कह रहा है 5 साल पहले, तो इसका मतलब है, तो मतलब ये प्रेजेंट है, तो 5 साल पहले जाएंगे तो इसकी एज में से भी 5 साल कम होगा, इसकी एज में से भी 5 साल कम होगा। 5 साल पहले उसके पुत्र की आयु का वह कितना था? 7 गुना। तो यहाँ पर 7:1। तो कह रहा है अरविंद के पिता की वर्तमान आयु बताओ। अब देखो, इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे, 4 और 7 के बीच का अंतर 3, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, 6 7 पंजे 35, 5 एकम 5, अंतर कितने का आया? 30 का। ये इसका कितने गुना आ रहा है? 10 गुना। तो पिता की भी आयु 10 गुना हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी? 40। पुत्र की भी आयु 10 गुना हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी? 10। क्वेश्चन में पिता की आयु पूछी गई है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपको? 40। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। स्क्रॉल कर देगा खाली, इसको वो नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, स्क्रॉल कर देगा करो। एक बार नोट पैड लगाया ना, एक साइड का नोट पैड लगाने का स्क्रॉल कर दिया करो उस साइड का, बस वो हटेगा नहीं। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। चार 5 कौन बोल रहा था? आवाज़ आ रही थी भाई 5 की पे। 4 या 5? 5 वर्ष। पाँच आ रहा है भाई। देखो क्या कह रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, रमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुना है। तो जो रमेश की आयु है वो सुरेश की आयु की 4 गुना है तो मतलब प्रेजेंट। कह रहा है 10 साल बाद, 10 साल बाद मतलब जोड़ेंगे, बाद की बात हो रही है। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अपोजिट साइन होता है तब इसका जोड़ देंगे, वो आपको रेशियो में सिखा देंगे। तो 4:1 हो गया। कह रहा 10 साल बाद सुरेश की आयु सिर्फ 2 गुनी होगी, तो 2:1। रमेश की आयु सुरेश की आयु की 4 गुना है। 10 साल बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की सिर्फ 2 गुना होगी। क्वेश्चन पूछा सुरेश की वर्तमान आयु बताओ, सुरेश की वर्तमान आयु। अब देखो इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे है, अंतर कितने का आया? 2 का। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, अंतर कितने का आया? 10 का। कितने गुना आ रहा है? 5 गुना। तो इसका भी 5 गुना कर दो। सुरेश की आयु कितनी आ गई? 5 साल। बेहद आसान टॉपिक है, कठिन कुछ नहीं है, बस समझने के ऊपर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्क्रॉल कर दो भाई, क्वेश्चन इधर भी है मतलब, चलो कोई नहीं। अच्छा 8वां कर रहे हैं अब हम। 900। देखें कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है पिता और पुत्र की आयु क्रम से 16, 41 और 16 वर्ष है। तो बताइए कितने वर्षों में पिता पुत्र से
दुगना बड़ा हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन बेस है। जैसे पिता की आयु दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है 41 और पुत्र की आयु दे रखी है 16। जैसे आप ऑप्शन से फिट करेंगे 9, तो पिता हो जाएगा 50 का और पुत्र हो जाएगा 25 का। क्वेश्चन में यही पूछा है कितने साल बाद पिता जो है दुगना हो जाएगा, तो ये इसका डबल आ रहा है, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 9 साल। क्लियर है? सिर्फ ऑप्शन बेस्ड था और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कितना आ रहा है? 22। आना सबका चाहिए भाई। बाईस। थई भाई बना ले। किसका नहीं आया? सबका आ गया। हाँ तो मुझे फीलिंग आ रही थी एक का नहीं आया। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 साल बड़ा है 2 साल बाद। तो 2 साल बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो जो पिता है वो पुत्र से 2 गुना हो जाएगा। तो कह रहा है उसके पुत्र की वर्तमान आयु बताओ क्या होगी। आप एक चीज़ ध्यान रखो, आपको बताया एज का डिफरेंस कभी ख़त्म नहीं होता। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1, और 1 को क्वेश्चन में बोल रखा है 24। तो इसका भी 24 गुना करेंगे। इसका मतलब पिता 2 साल बाद कितने का है? 48। पुत्र 2 साल बाद कितने का है? 24 का। मगर क्वेश्चन में पूछा गया है पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो 24 में से 2 साल कम कर दो, तो पुत्र वर्तमान में कितने साल का है? 22 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। चालीस। ऐसा ही कछू आ रहा हो या आंसर ना आ रहा हो है? 40x ईयर्स भाई साहब। और पतलू जी आपका, लंबू जी नशे में हो लग रहा आज। पीए मिली नहीं मिली? ऐसे कहा। चलो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का 2/5 है। तो माता और पुत्र की आयु की बात कर रहे हैं। तो माता की आयु अगर 5 है तो पुत्र की आयु कितनी है? 2 है। तो मतलब प्रेजेंट। कह रहा है 8 साल बाद, 8 साल बाद मतलब दोनों की आयु 8-8 साल बढ़ जाएगी। 8 साल बाद माता की आयु वह अपनी माता की आयु का आधा हो जाएगा। इसका मतलब माँ 2 की होगी तो बेटा कितने का हो जाएगा? 1 का। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए। इसकी गुणा इससे करोगे और इसकी गुणा इससे करोगे, अंतर आएगा 1 का। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, अंतर आएगा आपका 8 का। क्वेश्चन में पूछा है माता की वर्तमान आयु कितनी है, तो माता जी से गुणा कर दो।
आंसर कितना आ जाएगा 40 साल। तो माता जी वर्तमान में कितनी आयु की हैं? 40 साल की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो बहुत बढ़िया बालक, मगर देर में करा। हाँ करा, हाँ 1442, हाँ। और जी आपका ऐसे कैसे ऑप्शन से होगा? करण देव से पेपर में कान में जाकर फूकेगा मंत्र, क्या ऑप्शन से होगा? बता आंसर। तेरा भी नहीं आया भाई? मतलब बताया क्या था? पैर तुक्का मारा था क्या? तेरा भाई कैसे नहीं आया? मेरा तो आ गया 10 साल पीछे जाएंगे तो रेशो बन जाएगा 1:4। देखो भाई, अरे बाल को वाला क्वेश्चन था बिल्कुल। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है 11 वर्ष में किसी व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी होगी। देखो 1930 में जो है, 1930 में वो क्या कह रहा है? कह रहा है किसी व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। तो पिता और पुत्र की आयु का दे रखा है 8:1। कह रहा है 1938 में पिता, 1938 में उसके पिता जो है उसके पुत्र की आयु का 1/10 होंगे, 10 गुना होंगे 1930 की आयु का। तो 1938 में जो पिता हैं वो पुत्र की आयु का कितने गुना होंगे? 10 गुना। समझते चलना। अब कह रहा है तो बतानी है 1940 में उनकी एज कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन जो है 21 बेस पर आपका ऑप्शन बेस। ठीक है भाई। अब आप क्या करेंगे? ऑप्शन से एक एक चीज़ टैली करके देखो। अगर मानकर चलो मैं 1940 में इनकी एज 12 पिता की मानता हूँ 42, पिता की एज 42 मानता हूँ और पुत्र की मानता हूँ आपकी दे रखी है 12। तो अगर मैं 2 साल पहले जाऊँगा तो ये 2 साल पहले तो ये 40, मगर अगर मैं ये 10 साल पहले चला जाऊँ तो ये 2 साल का, तो ये इसका कितने गुना नहीं आ रहा? 10 गुना। ये इसका 20 गुना आ रहा है। ऑप्शन दूसरा टैली करते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका पुत्र दे रखा है 14 का और पिता दे रखा है 30 का। अगर पिता को 2 साल पहले लेकर जाऊं तो 28, बेटे को 10 साल पहले लेकर जाऊं तो 4। अब ये इसका 7 गुना आ रहा है। आना कितना चाहिए? 10 गुना। इसका मतलब ये भी वैल्यू पुट नहीं कर रहा। आगे देखो, अगर उम्र पिता की 40 मानूं, बेटे की 10, तो बेटा 10 साल पहले तो 4 का होगा, मगर पिता कितने का होगा? 2 साल पहले 38 का। तो भी इसका 4 गुना नहीं आ रहा। अब ऑप्शन से जैसे आप ऑप्शन नंबर डी रखेंगे तो पुत्र 14 का, पिता 42 का। 10 साल पहले लेकर जाओगे तो बेटा 4 का, 2 साल पहले पिता को लेकर जाओगे तो 40 का, और ये इसका 10 गुना आ गया। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आपका आंसर आ जाएगा। धन्यवाद जी, आपने ऑप्शन से करा, हमारे पतलू को नहीं बताया। समझ में आया भाई? अगला लगाओ। हल्का सा ऊपर, बस।
करन दे सर, करन बना बना कोई नहीं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति की आयु अपने दोनों बेटे की आयु के योग से 3 गुनी है। तो जो पिता की आयु है वो दोनों बेटों की आयु के सम का क्या है, दुगनी है, मतलब 2:1 है। कह रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जाएंगे तो पिता तो 5 साल बढ़ेगा, मगर जो बेटे होंगे दोनों बेटे 5-5 साल बढ़ेंगे, तो बेटे कितने साल बढ़ेंगे आपके, 10 साल। तो कह रहा है पिता की आयु जो है 5 साल बाद अपने बेटों की आयु से 2 गुनी हो जाती है। योग से फिर 2 गुनी हो रही है, पहले 3 गुनी ना, पहले 3 गुनी है तो मतलब प्रेजेंट, अब होगी तो मतलब। अब यहाँ से आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा लो, इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, तो ये अंतर आ जाएगा 1 का। इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, तो ये 20 और 5 15 अंतर आ जाएगा। कितने गुना आ रहा है, 15 गुना। पिता की आयु पूछी है तो इसका भी 15 गुना कर दो, आंसर कितने साल आ जाएगा, 45 साल। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 45। गलती करी थी, 5 ले रहे थे, नहीं जिन्होंने गलती करी है, जिसने भी करी है, अब जो क्लास में नहीं बैठा वो भी तो गलती कर रहा होगा। यार हर चीज़ के कह रहा किन्ने, बच्चे वीडियो नहीं देखेंगे, उनने भी तो गलती करेंगे वो। अगला लगा भाई, भावना इधर आ जाओ जी। तो मैं छुटंगी से पहले देना चाहिए आंसर। बीस साल। भाई साहब तुम ऐसे क्या काट रहे थे ऐसे? क्वेश्चन को काट रहे थे, किसको काट रहे थे? 20 आया, 20 आ रहा है। 10 तो पहले आ जाएगा, 10 साल। देखो भाई ध्यान से समझना, क्या कह रहा है, कह रहा है 10 साल पहले राम की आयु श्याम की आयु की 5 गुना थी। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन में दे रखा है 10 साल पहले, 10 साल पहले दे रखा है जो राम की आयु है वो श्याम की आयु का कितने गुना थी, 5 गुना थी। तो रेशियो आ जाएगा 5:1। आगे बात करें, कह रहा है किंतु अब से 20 साल उपरांत, उपरांत का मतलब होता है बाद में, तो 20 साल बाद, तो 20 साल बाद की अगर बात करें तो आयु जो है श्याम की आयु केवल दुगनी हो गई। अगर 20 साल उपरांत उसकी आयु श्याम की आयु से दुगनी हो गई, तो 2:1
1 हो गए। तो श्याम की आयु पूछ रहा है कितनी है। अब देखो 10 साल पहले, मानकर चलो यहाँ पर ही आपकी एज लिखी है प्रेजेंट, तो 10 साल पहले और 10 साल 20 साल बाद, तो टोटल जो अंतर आ गया वो 30 साल का आ गया। यहाँ से यहाँ तक आने में एज में कितने साल का अंतर आ चुका है? 30 साल। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक मैं आया हूँगा तो मैंने एज में 30 साल जोड़ा होगा। इसके बाद आपको क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करना है। इसकी गुणा इससे करोगे, इसकी गुणा इससे करोगे तो अंतर आएगा आपका 3 का। इसकी गुणा इससे करोगे 60 और ये 30, अंतर आया 30 का। तो कितने गुना? 10 गुना। तो श्याम की आयु 10 गुना कर दो, कितने आ गई? 10। मगर ये जो एज है वो 10 साल पहले है, तो आज की एज निकालनी है तो 10 साल जोड़ दो, तो श्याम की एज कितनी आ जाएगी? 20 साल। तो क्वेश्चन में पूछा है श्याम की एज कितनी है? 20 साल। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, पहले और बाद की बात होती है तो एज को क्या अंतर को जोड़ देते हैं, पहले और बाद वाली बात। ठीक है जी, अगला लगाओ। नेक्स्ट बना के देखिए। तो हाँ 50 साल देख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब देखो यही होता है, जल्दीबाजी में कभी कभी चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जल्दीबाजी में अपनी समझ के किसी और को ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये भी समझो, जल्दीबाजी मत करो। अच्छा सही है, आ जाओ। नाम मत लेना, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, ध्यान रखना, फिर पता चला अगले दिन ही तुम्हारी चप्पलें पड़ रही हैं। तुम नाम बोले लो, सिम ले रहा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 10 साल पहले चंद्रावती की माँ अपनी बेटी से 4 गुनी बड़ी थी। तो 10 साल पहले, 10 साल पहले जो माँ है वो बेटी से 4 गुना बड़ी थी, तो 4:1। कह रहा है 10 साल बाद, तो ये लिख लिया करो जिससे आपको याद रहेगा कि जोड़ना या घटाना है। 10 साल बाद जो माँ है अपनी बेटी से 2 गुनी बड़ी हो गई, मतलब 2:1। 10 साल पहले 10 साल बाद, तो टोटल अंतर कितने साल का आ गया? 20 साल का। तो 20 साल ये भी बड़ी होगी और 20 साल ये भी बड़ी होगी। इतना करते ही आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आ गए होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, अंतर कितने का आ जाएगा? 2 का। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, अंतर कितने का आ जाएगा? 20 का। तो कितने गुना बात हो रही है? 10 गुना। तो बेटी की भी आयु 10 गुना कर दो, मतलब 10। क्वेश्चन ने पूछा चंद्रावती की आयु, बेटी ही चंद्रावती है, ठीक है, तो चंद्रावती की आयु पूछ रहा है, तो 10 साल पहले 10 की थी, तो 10 साल और जोड़ दो, तो वर्तमान में ये कितने की हो जाएगी आपकी? 20 की। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन अलग आ गया शायद मुझे लगता है। किस क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये हो गया ना, बनाइए।
करने दो, बालक है। कितना? 40 और 10। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है आज से 5 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे बात कर रहा है 5 साल बाद। इसको ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। कह रहा आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी, 7:1 थी। कह रहा है इनकी वर्तमान आयु बताओ क्या होगी। तो सबसे पहले एज देखो, 5 साल बाद 5 साल पहले, तो टोटल अंतर कितने साल का आ गया? 10-10 साल का। 10-10 साल का अंतर आ चुका है। यहाँ प्लस माइनस लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं 10-10 साल ही लिख रहा हूँ। पर इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए। इसकी गुणा जब आप इससे करेंगे, तो इसकी गुणा इससे करा, इसकी गुणा इससे करा, तो अंतर कितने का आया? 4 का। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, अंतर कितने का आएगा आपका? 60 का। कितने गुना की बात हो रही है? 15 गुना। क्वेश्चन में पूछा क्या है? इनकी वर्तमान आयु। तो इसका भी 15 गुना करेंगे तो ये 45, इसका भी 15 गुना करेंगे तो ये 15। 5 साल बाद ये 45 का होगा। तो अगर मैं आज की बात करूं तो आज ये 40 का होगा। इसकी आज की बात करूं तो ये 10 साल का होगा। तो एक की आयु 40 और एक की आयु कितनी आ जाएगी? 10 साल। अगला बनाइए। ऑप्शन नंबर डी 3406। 12 मजाक नहीं, वीडियो बन गया। चौंतीस और 6। देखिए कह रहा है 2 वर्ष पहले माँ की आयु अपनी पुत्री की आयु की 8 गुना थी। 2 साल पहले माँ की आयु पुत्री की आयु की 8 गुना थी। फिर कह रहा है 1 साल के बाद, 1 साल बाद, 1 साल बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की 5 गुना हो गई, 5 गुना हो गए। तो अगर हम देखें कितने साल का अंतर आ गया? 3 साल का। 2 साल पहले 3 साल बाद, तो 3 साल का अंतर आ गया। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे, अंतर आएगा 3 का। इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे, 15 और 3 का अंतर 12। ये इसका कितने गुना है? 4 गुना। तो इसका 4 गुना करेंगे तो 32, इसका 4 गुना करेंगे तो ये 6। क्वेश्चन में पूछा है माँ और पुत्री की आयु कितनी है। तो ये 2 साल पहले 32 के थे, तो 2 साल जोड़ दो, तो माता हो गई 34 की। इसमें भी 2 साल जोड़ दो तो पुत्री हो गई 8 साल की। यहाँ पर 4 लिख दीजिए, फिर 6 आ जाएगा। 1 गुणा 4 करेंगे, 4 + 2 कितना आ गया? 6। तो पुत्री आ जाएगी 6 साल की। क्लियर? अगला लगाइए।
हमारे दीपांशु का काम बढ़ जाया करेगा, दीपांशु का काम बढ़ जाया करेगा। नहीं वैसे इतना नहीं बढ़ेगा, वीडियो को तुम मर्ज करने के बाद धर दो, खाना खाते रहो, आना खाते रहो। 6 हैं, ऐसा हो जाएगा ना कि वीडियो मर्ज करने लगा रखती, वो चलती रहेगी, अपने आप करते रहो काम। ऑन थोड़े करना पड़ता होगा, मतलब स्लिप मोड पे तो चलता है ना वो। इनको तो मर्ज करनी पड़ेगी। बाकी हो चुकी है। देखिए क्या कह रहे हैं, कितना आ रहा है भाई? 6 साल। देखो क्वेश्चन में कह रहा है 6 साल पश्चात, 6 साल के बाद, 6 साल बाद, 6 साल बाद एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो जो पिता है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी, मतलब 3:1। कह रहा जबकि 3 साल पहले, जबकि 3 साल पहले, देखो बहुत से लोग पहले ऊपर लिखते होंगे बाद में नीचे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कुछ भी ऊपर नीचे लिखो, जितने गुना होगा उसकी गुना हमेशा ऊपर वाले से करनी है। 3 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुना थी, तो 9:1। अब बस आप ये देखो अंतर कितने समय का आया, 6 साल और 3 साल, मतलब टोटल 9 साल का अंतर आ गया। इसके बाद आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे, अंतर आएगा 6 का। इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, 81 और 9 का अंतर 72। तो ये इसका कितने गुना आ रहा है? 12। क्वेश्चन ने पूछा बेटे की वर्तमान आयु, तो इसकी 12 गुना कर दो, तो ये 12 आ गई। ये 12 आयु आई है 6 साल बाद। तो अगर मुझे प्रेजेंट में निकालनी है तो 6 साल पीछे चला जाऊंगा, तो 12 में से 6 साल घटा दो, तो ये प्रेजेंट में कितने का है आपका? 6 साल का। क्लियर है? यहाँ से कंपेयर करते हैं कि 6 साल बाद ये 12 का है, तो आज कितने का होगा, मतलब 6 घटा दो तो आंसर आ जाएगा। देखते हैं, मुझे क्या रटे हुए आंसर, मुझे क्या पता गलत सही। देखते हैं ऑप्शन कितना आ रहा भाई। तो चला ले, पेन है नहीं क्या, कॉपी पेन? कुछ नहीं आ रहा भाई, अभी तक नहीं आ रहा। कितना आ रहा तेरा? 12 कह रहा है। चलो देखते हैं, कह रहा है ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो कह रहा है एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है।
ठीक है। तो पुरुष और पत्नी की आयु का अनुपात निकालें, है तो मतलब 4:3। 4 साल बाद तो 4 साल बाद इनका रेशो हो जाएगा 9:7। कह रहा है यदि शादी के समय, तो शादी पहले हुई होगी, तो शादी के समय इनका जो एज का रेशो है वो था 5:3। तो कह रहा है कितने साल पहले शादी हुई थी। अब देखिए, यहाँ से आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड करके यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो 4 साल का अंतर आ रहा है, तो इसकी गुणा इससे करिए, इसकी गुणा इससे, अंतर कितने का आएगा? 1 का। इसकी गुणा इससे करेंगे 36 और 28 के बीच का अंतर आ गया 8 का। कितने गुना आ रहा है? 8 गुना। तो यहाँ पर ऊपर वाले का 8 गुना नहीं करेंगे, अभी आपने बेस यहाँ पे लिया है, तो इसका 8 गुना करेंगे तो ये 32, और इसका 8 गुना करेंगे तो ये 24। अब इसके बाद ये चीज़ रह जाती है ऑप्शन से। अब देखो, जब मैं इसमें से आपका समझना 13 घटाऊँगा, तो 32 में से 13 घटाऊँगा तो यहाँ 19 आएगा। 19 एक अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी, तो इसका अंदर 13 नहीं घटा सकता। फिर 16 घटाता हूँ तो यहाँ पर आएगा 16, और इसमें से 16 घटाता हूँ तो 8। रेशो जो बनेगा वो 2:1 का बनेगा, जो हमें चाहिए नहीं। इसके बाद अगर ऑप्शन से हम 15 हटाते हैं तो 32 में से अगर 15 घटाएंगे तो 17 आएगा, जो किसी से कटेगा नहीं, तो इसका 17 भी नहीं ले सकते। इसके बाद 12 घटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। 20 और 12 को 4 से काटेंगे तो रेशो कितना आ जाएगा? 5:3। मतलब यहाँ तक तो आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कर सकते थे, और उसके बाद आपको किससे करना था? ऑप्शन से। ठीक है। तो इनकी शादी कितने साल पहले हुई थी? 12 साल पहले। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। बीस ना आयो आएगो। चलो देखो क्या कह रहा है। कह रहा है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। तो जो पिताजी हैं वो सुरेश से दुगनी आयु के हैं, 2:1 है, मतलब प्रेजेंट। कह रहा है 20 साल बाद मतलब 20 साल बढ़ जाएंगे, तो 20 साल बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु का कितना हो जाएगी? 1.5 गुना। तो ये 3:2, जिसको ना बनाना है 1.5 गुना का 15/10, तो 3/2 आ जाएगा। अब इसके बाद पूरा चैप्टर मैंने बताया क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे टिका हुआ है। अंतर कितने का आ जाएगा? 2 एकम 2, 3 एकम 3। अंतर कितने का आ जाएगा? 1 का। अंतर कितने का आ जाएगा? 20 का। इसकी गुणा 20 से कर दो तो 20, और इसकी गुणा 20 से कर दो तो 40। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? सुरेश की वर्तमान आयु, तो कितनी आ गई? 20 साल। अगला लगाइए क्वेश्चन जी।
कंप्यूटर महोदय नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए। कंप्यूटर महोदय कहाँ जा रहे हैं आप? ओवर एज हो गई क्या ये? अरे कंप्यूटर महोदय सही है। देखो इसके लिए दूसरी वाली सीट लगा रखे, थोड़ा दिमाग लगाएगा। अभी पहली सीट है, जैसे होता है ना प्राइमरी, नर्सरी, LKG, UKG, ऐसे ही पढ़ाते हैं हम पहले बच्चों को। पहले आसान आसान पढ़ाया जाएगा, आज कठिन पढ़ा देंगे तो सीखेंगे कैसे? हैं? हाँ देखेंगे, टाइम के ऊपर बात है। ये सीट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद देखेंगे कितना आ रहा भाई। हाँ निपटा दें, और जो बाकी जो वीडियो देखेंगे उनको समझ में ना आए तो सबका दिमाग ऐसा थोड़ी है। देखो क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की कुल आयु कितनी है? 50 साल। कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। तो टोटल आपकी आयु कितनी आ रही है? 50। वह ऑप्शन से देखो किन की आयु का जोड़ 50 आ रहा है, तो 40 और 10, तो ये तो हो गया ऑप्शन से। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का जो कुल योग है, पिता प्लस पुत्र की आयु का जो कुल योग है वो दे रखा है 50 साल। कह रहा है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जाएंगे तो पिता भी 5 साल कम होगा, बेटा भी 5 साल कम होगा। इसका मतलब टोटल एज में से 10 साल कम हो जाएगा। तो कितना एज आ रही होगी? 40 साल 5 साल पहले। और 5 साल पहले जो है पिता जो है अपने पुत्र का 7 गुना है, तो 7:1। अगर मैं बात करूं इस समय, अगर आप यहाँ पर देखें इन दोनों की आयु का जोड़ कितना आ रहा है? 8। 8 को बोल रहा है 40, कितने गुना? 5 गुना। तो इसका 5 गुना करेंगे तो 35, इसका 5 गुना करेंगे तो 5। ये आयु 5 साल पहले की है, ये आयु कितने साल पहले है? 5 साल पहले। अगर आज की निकालने तो 5 साल जोड़ दो, तो आज पिता हो गए 40 के, बेटे में भी 5 साल जोड़ दो तो पुत्र हो गए 10 साल के। पिता हो गए 40 और पुत्र हो गए 10 साल। क्लियर है? क्या सुपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी मर्डर करूंगा बेटा तेरा। अगला करो क्वेश्चन। 44 और 12। ठीक है, ऑप्शन से देखेंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नोट पर लगाओ। देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाए तो कह रहा है पिता और पुत्र की कुल आयु कितनी है? 56। कह रहा है 4 साल बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। बताइए उसकी आयु क्रम से कितने? तो आयु का जोड़ कितना आ रहा है? 56। तो ऑप्शन से देखो जिसका योग 56 आ रहा होगा वही आपका आंसर है। तो ये तो 56 तो कहीं नहीं आ रहा, ये 72 जा रहा है, ये आपका 52 जा रहा है, 56 यही जा रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू मेथड के ऊपर बात करें तो कैसे करेंगे? पिता प्लस पुत्र की आयु का योग कितना है? 56 साल। 4 साल बाद, तो 4 साल बाद जाएंगे तो पिता भी 4 साल बढ़ेगा और पुत्र भी 4 साल बढ़ेगा, तो टोटल एज बढ़ेगी 8 साल। तो इसका मतलब वर्तमान में 4 साल बाद एज कितनी हो जाएगी? 64। कह रहा पिता पुत्र का 3 गुना होगा, तो पिता जो है पुत्र का 3 गुना होगा। एज का जोड़ देखो कितना आ रहा है? 4। अब 4 को कितना कह रहा है वो? 64। कितने गुना कह रहा है? 16 गुना। तो इसका भी 16 गुना कर दो मतलब 16, इसका भी 16 गुना कर दो मतलब 48। 4 साल बाद 48, तो इसका मतलब 4 घटा दो तो पिता हो गया 44। 4 साल बाद 16, तो 4 घटा दो पुत्र हो गया 12। तो पिता की आयु 44 है
पुत्र की आयु कितनी है? 12। ऑप्शन सेकंड का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चालीस। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी की कुल आयु जो है वह है 90 साल। ए बी सी की अगर कुल एज जो है 90 साल है, ए बी और सी, अगर मैं तीनों की एज जोड़ दूं तो 90 साल आ रही है। कह रहा है 10 साल पहले, तो 10 साल पहले मतलब ए भी 10 साल कम होगा, बी भी 10 साल कम होगा, सी भी 10 साल कम होगा, तो टोटल एज जो कम हो जाएगी वो 30 साल कम हो जाएगी। मतलब जोड़ कितना आ रहा होगा? 60। और 60 का रेशियो दे रखा है 1:2:3। अगर आप अपना जोड़ देखो 6 आ रहा है और 6 को कितना बोल रहा है? 60। तो कितने गुना बोल रहा है वो? 10 गुना। तो इसका मतलब जो ए होगा वो इस समय 10 साल, ये 20 साल और ये 30 साल। ये एज कब की है? 10 साल पहले की। अगर 10 साल पहले किसकी क्वेश्चन पूछी है? सी की। अगर 10 साल पहले सी 30 का था तो आज ये कितने का हो जाएगा? 40 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी जो है वर्तमान में कितने का है? 40 साल का। क्लियर है? आगे जी 2:3। कह रहा है विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। विमल और अरुण की आयु का जो अनुपात है वह है 3:5 और इनकी आयु का योग 80 है। तो योग 80 है तो हम देखें 8 हमारा आ रहा है, तो 8 को 80 कह रहा है मतलब 10 गुना। तो ये कितने का होगा? 30 का। और ये कितने का होगा? 50 का। नेक्स्ट कह रहा है तो बताइए 10 साल बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? तो 10 साल जोड़ो तो ये कितना हो गया? 40। 10 साल इसमें जोड़ो तो ये 60। रेशो कितना हो जाएगा? 2:3। अरे ऐसा कटवा, ऐसा नहीं बोलते मुझको। बात नहीं। अगला करिए। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सुप्रिया आज अपनी माता से 25 वर्ष छोटी है। कह रहा है 10 साल पहले वह अपनी माँ की उम्र का 1/6 भाग थी। तो अगर मैं बात करूँ 10 साल पहले, 10 साल पहले तो जो माता
अगर 6 की थे तो जो सुप्रिया थी वो कितने साल की थी? 1 साल की। क्लियर? रेशो कह रहा है। अब देखो इसमें बोला है जो सुप्रिया है, सुप्रिया आज अपनी माँ से 25 साल छोटी है, तो अगर आज 25 साल छोटी है तो कभी भी चले जाओ 25 साल छोटी रहेगी। तो आज कितने साल छोटी आ रही है? 5। 5 को कितना कह रहा है? 25। कितने गुना कह रहा है? 5 गुना। तो इसे भी 5 गुना करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 30। इसका भी 5 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 5। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? ये आयु कब की है? 10 साल पहले। क्वेश्चन पूछ रखा है सुप्रिया की माता की आयु अब कितनी है? 10 साल पहले अगर आप 30 के थे तो 10 साल जोड़ दो, तो आज कितने के हो जाएंगे? 40। तो सुप्रिया की माता की आयु कितनी है? 40 साल। अगला देखिए। कितना रहा? 51। कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है का मतलब प्रेजेंट। कह रहा है यदि उनकी आयु का अंतर 27 हो तो यहाँ अंतर कितने का आ रहा है आपका? 3 का। 3 का बोला जा रहा है 27, मतलब कितने गुना? 9 गुना। तो अगर मैं इसका भी 9 गुना कर दूं तो पिता कितने का आ रहा है? 45, और पुत्र कितने का आ रहा है? 18 का। कह रहा है 6 साल बाद पिता की आयु कितनी होगी? तो प्रेजेंट में 45 का है तो 6 साल जोड़ दो, तो 6 साल बाद पिता की आयु कितने साल हो जाएगी? 51 साल। क्लियर सी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑप्शन सी 43 साल। देखिए क्या कह रहा है? 3 साल पहले 3 साल पहले 3 साल पहले रमन अपने बेटे की आयु का बेटे से 4 गुना बड़ा था। तो रमन जो था वो अपने बेटे की आयु से 4 गुना था। कह रहा है अगर अब से 5 साल बाद 5 साल बाद इनकी आयु का, तो 5 साल बाद रमन प्लस बेटे की आयु का योग कितना है आपका? 66 साल। तो क्वेश्चन में कह रहा है रमन की वर्तमान आयु बताओ। अब देखो हमें ये रेशो पता है 3 साल पहले और ये है 5 साल बाद। तो 3 साल पहले और 5 साल बाद टोटल 8 साल का अंतर आ गया। तो 8 साल तो रमन पीछे गया होगा और 8 साल बेटा पीछे गया होगा, तो टोटल साल गए होंगे 16 साल पीछे। तो 66 में से 16 घटा दो, कितना आ गया? 50।
आपका जोड़ कितना आ रहा है, 4 और 1 5, 5 को बोल रहा है 50, कितने गुना, 10 गुना। तो बेटा हो गया 10 का, रमन हो गया 10 गुना कर दो तो रमन हो गया 40 का, बेटा 10 का। क्वेश्चन ने पूछा रमन की वर्तमान आयु, अगर 3 साल पहले अगर आप 40 के थे तो 3 साल अगर मैं ऐड कर दूं तो आज आप कितने के हो जाएंगे, 43 साल के। तो रमन की आयु कितने की हो गई आपके, 43। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बढ़ाइए। बहुत देर हो गई, आंसर नहीं आया अब तक भाई। क्या था बस आंसर, क्या पता हो सकता है 4 ही आंसर हो, ऐसा थोड़ी है। चलो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी, आज उसकी आयु शादी की समय की आयु का 1.25 गुना है। तो देखो शादी के समय की अगर हम बात करें, शादी के समय, तो शादी के समय और आज, जो आज की आयु है शादी के समय की 1.25 गुना है, तो 1.25 गुना का रेशियो बना दो। तो ये 5 और 4, इसका मतलब शादी के समय अगर 4 आयु थी तो आज कितने की है, 5। और शादी कितने साल पहले हुई थी, 6 साल। अंतर कितने का आ रहा है, 1 को बोला जा रहा है 6, तो इसका 6 गुना वैल्यू ली जा रही है, तो इसका भी 6 गुना कर दो, तो इसकी आज आयु कितनी आ गई, 30। और उसके जो पुत्र की आयु है, इसकी आयु का 1/10 है, तो जो पुत्र की आयु है इसकी आयु का 1/10 है, तो पुत्र की आयु कितनी आ गई, 3 साल। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 साल। करने दे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है राकेश का विवाह 8 साल पहले हुआ, उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय, तो वही शादी के समय और आज की जो आयु का रेशो दे रखा है वो दे रखा है। शादी के समय कितनी थी, अगर आपकी 5/6, तो शादी के समय अगर 5 थी तो आज कितनी है, 6। अगर हम अंतर के ऊपर बात करें तो अंतर कितने साल दे रखा है, 1 साल।
मगर शादी को 1 साल नहीं हुए 8 साल हो चुके हैं, तो मतलब 8 गुना, तो ये आज कितने का होगा, 8 सिंह 48। और इसकी बहन जो है इससे 10 साल छोटी है, तो 10 घटा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 38। तो इस समय इसकी बहन की आयु कितनी है, 10 साल, घटा दीजिए, 38 साल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, लोग जीके के क्वेश्चन रटते हैं या मैथ के क्वेश्चन रटता है कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। अभी दूसरी सीट लगेगी ना, तो इसके आंसर उतने ही धीरे आएंगे जितने आप इसमें जल्दी आ रहे हैं। हाँ तो आएंगे, मैं कौन सा कह रहा हूँ। 3 क्या नहीं, जल्दी करने का मतलब ये होता है, जल्दी करने का मतलब ये होता है सॉल्व करना। तो ये सॉल्व नहीं कर रहा तू, मगर तू इतनी में करता कहाँ है, तू तो ऐसे बोलता है 9 3 5। देखो क्या कह रहा है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है। तो जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की 9 गुनी है मतलब प्रेजेंट। तथा माता की उम्र जो है पुत्र की आयु की 8 गुनी है। तो जो माता की उम्र है पुत्र की आयु की 8 गुनी है। पिता और पुत्र की आयु का योगफल, तो पिता और माता की आयु का योगफल, तो यहाँ कितना आ रहा है 17। 17 को बोला जा रहा है 51। कितने गुना बोला जा रहा है, 3 गुना। तो पूछा गया पुत्र की आयु बताओ, तो इसका भी 3 गुना कर दो, तो पुत्र की आयु कितनी आ गई आपकी, 3 साल। क्लियर है। चार साल देखिए क्या कह रहे हैं, 5 साल पहले विवाह के समय पति और पत्नी की आयु का औसत 46 था। अगर 5 साल पहले विवाह के समय तो जो औसत है 23 है, तो जोड़ कितना होगा, 46। कह रहा है अब पति पत्नी और इसके अंतर, देखो 5 साल पहले अगर आप 23 के थे तो आज कितने के हो जाएंगे, 28 के। तो अगर आज मैं पति पत्नी की आयु का जोड़ निकालूं तो आज पति और पत्नी की आयु का जोड़ कितना आ रहा है, 56। हस्बैंड और वाइफ के जो इनके आयु का जोड़ आ रहा है वो कितना आ रहा है, 56। मगर ये कह रहा है अब पति पत्नी और इसी अंतराल एक बच्चे का जन्म हो गया। हस्बैंड वाइफ और बच्चे के जो आयु का एवरेज है वो आ रहा है 20 साल। तो 3 लोगों की आयु का एवरेज है 20 साल, तो जोड़ कितना होगा, 60। अब ये एक जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो बच्चे की एज ही आ रही होगी, तो 60 में से 56 घटा दो तो 4 साल ये बच्चे की एज आ रही है। नेक्स्ट लगो।
आप पूछो उससे आंसर। 6 महीने। देखते हैं, पता नहीं मुझे भी। कह रहा है तो 6 महीने मैंने देख लिया था। तो आंसर लगाना, दिमाग लगाने में क्या, दिमाग को ने खींच लिया तेरा, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ। एक साल आ गया। देखते हैं, 1 साल आ रही है तो 1 साल देख लेंगे। तो 1 साल देखो क्या कह रहा है, 5 सदस्यों वाले एक परिवार में 3 साल पहले सभी की आयु का योग 85 वर्ष था। देखो 3 साल पहले 85 था। अगर मैं आज की बात करूं आज, तो आज ये 5 जो मेंबर हैं 15 बढ़ जाएंगे, तो आज जो 5 मेंबर हैं वो 95 के हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई 3-3 साल बढ़ेगा तो 95 के हो जाएंगे। कह रहा इस परिवार की 3 साल पहले जो औसत आयु थी, जो 3 साल पहले औसत आयु थी, 3 साल पहले इस परिवार की जो औसत आयु 3 साल पहले थी, आज भी इस परिवार में 3 साल पहले जो औसत आयु थी आज भी वही है, क्योंकि अंतस्थ देखो आज अगर हम औसत आयु की बात करें, यहाँ पर कितनी आ रही है आपकी 5 कह रहा है जो औसत आयु कह रहा है इस परिवार की 3 साल पहले जो औसत आयु थी आज भी वही है, क्योंकि अंतस्थ परिवार में एक शिशु की वृद्धि हुई है, तो शिशु की आयु कितनी है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज अगर मैं इनकी औसत आयु बात करूं तो ये 19 साल आ रही है। तो इसका मतलब 19 साल जो इनकी औसत आयु थी, जो इस समय औसत आयु, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नहीं लग रही, क्या कहना चाह रहा है? 80 साल थी 3 साल पहले उनकी आयु 5 बंदों की, तो यानी कि एवरेज 16 आएगा 16। हाँ तो बस वही आज भी हुई है 16-96। आज भी कितनी हो रही है? 3 साल पहले अच्छा 5 ही लोग हैं अब भी? अच्छा 6 लोग हैं। मैं ठीक है फिर तो 16 ही एवरेज हो जाएगी। तो 16 छक्के 96, तो जो 95 एज थी आज कितने आ रही है 96। तो 1 साल जो बढ़ गई वो एक बच्चे के कारण बढ़ गई होगी, तो बच्चे की एज कितनी आ जाएगी आपकी 1 साल।